हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग एक सिंपल नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML एंड CSS। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये नेविगेशन बार है जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे लोगो है और राइट हैंड साइड पे कुछ लिंक्स है और वन ऑफ द लिंक जो है वो एक्टिव है इसीलिए हाईलाइटेड स्पेशली। और यहाँ पे जैसे किसी अदर लिंक के ऊपर मैं हवर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को सेम इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो जैसे मैं इसको कंटेंट को स्क्रॉल करता हूँ तो ये नेविगेशन बार ऊपर स्टिक भी रहता है। तो ऐसे हम लोग एक सिंपल नेविगेशन बार क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग HTML एंड CSS। तो कोड करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑनलाइन एडिटर। ये कोड पेन एडिटर है जो कि ऑनलाइन एडिटर है। सेम कोड को आप सबलाइन टेक्स्ट VS कोड यूज़ करके भी आप रन कर सकते हैं अपने मशीन में। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग HTML स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर CSS से उसको डिज़ाइन देंगे। तो यहाँ पे जो नैव बार है वो बनाने के लिए मैं टैग यूज़ करने वाला हूँ, हेडर टैग। अब नैव बार के अंदर मेरे दो चिल्ड्रन एलिमेंट्स है। फर्स्ट वन वो है एक लोगो और सेकंड वन जो है लिंक्स का वो ग्रुप। तो यहाँ पे मैं डिव एलिमेंट क्रिएट करता हूँ और उसको मैं क्लास दे देता हूँ लोगो। तो लोगो के अंदर मैं टैग यूज़ करने वाला वो है एंकर टैग। तो जैसे आप लोगो के ऊपर क्लिक करोगे तो आप कुछ और भी परफॉर्म कर सकते हो, कोई और जगह पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ मेरे पास कोई लिंक नहीं है तो यहाँ पे मैं हैश लिख देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कोई लोगो इमेज में अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मैं कंटेंट में सिर्फ लोगो लिख देता हूँ। अगर आपके पास कोई इमेज में लोगो है तो यहाँ पे आप इमेज टैग भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंड जो एलिमेंट है लोगो के साथ साथ वो है लिंक्स का ग्रुप। तो उसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ नैव टैग को और इसके अंदर मैं वो जो लिंक्स है वो ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ 5 लिंक्स हैं तो वन बाय वन मैं ऐड करता हूँ। तो फर्स्ट लिंक मैं ऐड कर देता हूँ वो है होम का, सेकंड सर्विसेज, थर्ड वन जो है टीम, फोर्थ है अबाउट और फिफ्थ है कॉन्टैक्ट। तो इतना कोड इनफ है हम लोग को नैव बार बनाने के लिए। लेकिन जो नैव बार स्क्रॉल करने के बाद भी स्टिक हो रहा है वो देखने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ डमी कंटेंट ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं डिव टैग ऐड करता हूँ जिसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेंट का और उसके अंदर मैं कुछ कंटेंट ऐड करूँगा डमी। तो यहाँ पे मैं 50 पैराग्राफ टैग्स बनाता हूँ और हर एक टैग के अंदर मैं कुछ डमी टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल कुछ नहीं किया, पैराग्राफ टैग बनाया और उसके अंदर कुछ डमी टेक्स्ट ऐड किया और ऐसे मैंने 50 पैराग्राफ टैग्स बनाए। तो इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को इसको स्टाइल देना है यूजिंग CSS। तो यहाँ पे मैं CSS को ओपन कर देता हूँ। तो फर्स्ट में रीसेट कर दूंगा मार्जिन और पैडिंग सारे एलिमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ किया स्टार। अब मैं क्या करूँगा मार्जिन 0 और पैडिंग 0। तो सारे एलिमेंट्स का मार्जिन और पैडिंग अब 0 होगा और उसके साथ ही साथ बॉक्स साइजिंग जो है वो होगा बॉर्डर बॉक्स। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से ये होगा जो भी मैंने विड्थ और हाइट असाइन की होगी कोई एलिमेंट को उसकी हाइट और विड्थ हमेशा उतनी ही रहेगी। अगर मैं उसको पैडिंग देता हूँ बॉर्डर देता हूँ तो वो उसी विड्थ के अंदर कंस्ट्रेंट होगा। अब इसके साथ साथ मैं इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉडी टैग को सिलेक्ट करता हूँ और फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ रोबोटो। तो यहाँ पे मैंने ये जो फॉन्ट है वो गूगल फॉन्ट्स से लोड किया हुआ है। तो जैसे कि आप CSS में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो फॉन्ट देखने को मिलेगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप आपके कोड में भी रोबोटो फॉन्ट ऐड कर सकते हो। और सपोज़ इन केस रोबोटो लोड नहीं हुआ तो यहाँ पे सैंस सेरिफ पे वो फॉल बैक करेगा। अब हम लोग अपने हेडर को सिलेक्ट करते हैं और उसको स्टाइल दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडर को सिलेक्ट किया है। तो जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ कंटेंट को तो यहाँ पे कंटेंट के साथ साथ ये जो हेडर है वो भी स्क्रॉल हो रहा है, मतलब जो अपना नेविगेशन बार है वो भी स्क्रॉल हो रहा है। तो वो स्क्रॉल ना हो इसीलिए हम लोग पोजीशन यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोजीशन स्टिकी। तो जैसे मैं पोजीशन स्टिकी देता हूँ ये मैं इसको स्टिक कर सकता हूँ बाय यूजिंग डायरेक्शन प्रॉपर्टीज़। तो टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये जो डायरेक्शन प्रॉपर्टीज़ है इसको यूज़ करके मैं इसको कहीं पे भी स्टिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को स्टिक करना है टॉप 0 पे और लेफ्ट 0 पे।
तो जैसे ही ये देने के बाद अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब ये वहीं पे स्टिक हो चुका है, अब ये मूव नहीं हो रहा है जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तब। अब मेरे को क्या करने का है, इसको विड्थ दे देना है 100% और हाइट देनी है 60 पिक्सल और फिर इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लैक कलर का। अब इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है उसको स्टाइल्स देना है। तो फर्स्ट क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पे ये जो लिंक्स और जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे स्टिक हो चुका है लेफ्ट को ही, मेरे को थोड़ा सा स्पेसिंग देना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पैडिंग। तो मेरे को टॉप और बॉटम से पैडिंग नहीं देना है, मुझे लेफ्ट और राइट से पैडिंग देना है। तो इसलिए टॉप और बॉटम को मैं 0 दे देता हूँ और लेफ्ट और राइट से मैं 20 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे अभी ये जो गैप आ चुका है लेफ्ट से और यहाँ से राइट से भी आ जाएगा जैसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट से मैंने 20 पिक्सल दे दिया है। अब मेरे को क्या करने का है, ये जो लोगो और ये जो लिंक्स है वो एक ही लाइन पे आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब क्या होगा, ये दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे। अब दोनों को मेरे को वर्टिकली सेंटर करना है। तो उसके लिए मैं दे देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्टिकली सेंटर हो चुका है। अब मेरे को क्या करने का है, ये जो लोगो है और ये जो नैव है ये दोनों के बीच में गैप देने का है। तो लोगो यहाँ पे रहना चाहिए और ये जो नैव है वो यहाँ पे आना चाहिए और दोनों के बीच में गैप आना चाहिए। उसके लिए हम लोग के पास प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो जैसे मैं स्पेस बिटवीन दे देता हूँ उसके जो चिल्ड्रंस है उनके बीच में स्पेस आ जाएगा और दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको क्या करने का, मेरे को इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है उनको मेरे को 1 बाय 1 स्टाइल देना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लोगो को स्टाइल दे देता हूँ। तो यहाँ पे हेडर लोगो और उसके अंदर का जो एंकर एलिमेंट है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं दे देता हूँ कलर वाइट। अब इसके नीचे का जो डेकोरेशन है मतलब अंडरस्कोर है वो हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, लोगो है इसीलिए फॉन्ट वेट 600। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने बेसिक स्टाइल्स इसको दे दिया है। अब मेरे को इस लिंक्स को स्टाइल देनी है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ हेडर और नैव। अब यहाँ पे मैंने नैव को सिलेक्ट इसीलिए किया है क्योंकि मेरे को उसके जो चिल्ड्रंस है उनके बीच में गैप देने का है। तो यहाँ पे और भी तरीके हैं गैप देने के, लेकिन वन ऑफ द ईजिएस्ट तरीका है कि पैरेंट को फ्लेक्स दे दे दो। तो डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया तो वो एक ही लाइन पे आ जाएंगे। अब दोनों के बीच का जो भी गैप था वो हट चुका है। अब मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा गैप और यहाँ पे मैं गैप दे दूंगा 10 पिक्सल का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी हर एक के बीच में गैप है। अब मैं नैव के अंदर जाके उसके चिल्ड्रंस को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे नैव के अंदर जो चिल्ड्रन है वो एंकर टैग उसको सिलेक्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो कलर दे देता हूँ मैं #DDD। तो यहाँ पे मैंने कलर दे दिया है एक हेक्स कोड DDD। और फिर इसके बाद मैं इसका अंडरस्कोर हटा देता हूँ। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये टेक्स्ट डेकोरेशन भी हटा दिया। अब मेरे को देना है इसके बीच में वो बॉर्डर। तो उसके लिए मैं क्या दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट। तो मैंने ट्रांसपेरेंट क्यों दिया वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी ट्रांसपेरेंट बॉर्डर होगा। तो यहाँ पे मैं इसको रेड करके आपको दिखा देता हूँ कि बॉर्डर कितना होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसा बॉर्डर होगा। अब फिलहाल तो मैं इसके अंदर के स्टाइल्स को चेंज कर देता हूँ। तो मेरे को थोड़ा इंटरनल स्पेसिंग चाहिए। तो यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ। तो 5 पिक्सल टॉप और बॉटम से और 10 पिक्सल लेफ्ट और राइट से दे देता हूँ। तो यहाँ पे इंटरनल स्पेसिंग आ चुकी है। अब मैं थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ बॉर्डर को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का। तो यहाँ पे बेसिक जो है वो बन चुका है। अब यहाँ पे मैं रेड को ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ और जैसे मैं हवर करूँगा उसके ऊपर तो मैं बॉर्डर का कलर चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हवर करने के बाद मैं इसी प्रॉपर्टी को कॉपी करके यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की जगह पे
वो जो ब्लू कलर है उसका हेक्स कोड दे दूंगा। तो उसका कोड है 5D8C E2। तो जैसे मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे उसका हेक्स कोड बॉर्डर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो उसके साथ ही साथ हम लोग का जो एक लिंक है वो हम लोग को एक्टिव भी रखना है। तो उस केस में क्या करूँगा, यहाँ पे हवर का जो सेम स्टाइल है वो मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडर nav, और उसके अंदर का जो एलिमेंट है उसके ऊपर एक्टिव होगा, तभी भी यही स्टाइल अप्लाई करो। अब मेरे को क्या करना है, जो भी लिंक a.active, तो कोई भी लिंक अगर मेरे को एक्टिव रखना है, सपोज मेरे को टीम को एक्टिव रखना है, तो उसके ऊपर मैं जो एंकर टैग है उसके ऊपर मैं एक्टिव क्लास लगा दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को टीम के ऊपर क्लास ऐड करना है एक्टिव। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब ये एलिमेंट एक्टिव है, और इसको मैं थोड़ा मूव करके दिखा देता हूँ। अब इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंटेंट स्क्रॉल होने के बावजूद भी ये नैवबार यहीं पे स्टिक्ड है। तो ऐसे हम लोग एक सिंपल नैवबार बना सकते हैं यूजिंग HTML एंड CSS। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।